So today's chapter number 20, which is about degree of comparison. So पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि how many degrees are there. पहले डिग्री कितनी है ये मालूम होनी चाहिए. So there are two types. Sorry, there are three types of the degrees. डिग्रीज के कितने टाइप्स हैं? तीन. अगर आपको कोई भी फ्यूचर में क्वेश्चन पूछे कि कितनी डिग्रीज है ग्रामर में, कितनी डिग्रीज आती है, तो आपको मालूम होनी चाहिए कि 3 डिग्री है. आपको ये आंसर देना है कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द डिग्री. सबसे पहली डिग्री का नाम है पॉजिटिव डिग्री. कौन सी? पॉजिटिव डिग्री. सेकंड डिग्री का नाम है कंपैरिजन डिग्री, जो हम अभी देखने वाले हैं. एंड थर्ड डिग्री का नाम है सुपरलेटिव डिग्री. क्या? सुपरलेटिव डिग्री. अभी हमारा जो चैप्टर है वो है कंपैरिजन डिग्री, बट वो डायरेक्टली कंपैरिजन डिग्री दे दिया है, बट आपको पहले पॉजिटिव डिग्री के बारे में मालूम होना चाहिए. तो हम सबसे पहले जो डिग्री के बारे में पढ़ने वाले हैं वो है पॉजिटिव डिग्री. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉजिटिव डिग्री? पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? किसी को मालूम है? सोच के बताओ. चलो, आपको क्या पता चला पॉजिटिव डिग्री मतलब? पॉजिटिव का मतलब क्या है? नॉर्मली अगर हम डेफिनेशन की बात करें ना, सो पॉजिटिव डिग्री मतलब कि इक्वल मतलब कि दोनों चीज क्या है? एक जैसी. जहाँ पे किसी को कंपेयर नहीं किया जाता, या फिर जैसे कि फॉर एग्जांपल समझो कि अगर मैं बात करूं जेनिश एंड स्नेहा, बोथ आर स्टूडेंट ऑफ 4th स्टैंडर्ड. दोनों क्या है? 4th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट. तो अगर मुझे ये बताना है दैट जेनिश एंड स्नेहा दोनों एक जैसे ही टैलेंटेड है, तो मैंने यहाँ पे ये थोड़ी ना कहा कि जेनिश ज्यादा टैलेंटेड है या फिर स्नेहा ज्यादा है या फिर सबसे अच्छी टैलेंटेड, सबसे ज्यादा टैलेंटेड स्नेहा है. नो, मैंने क्या कहा? जेनिश एंड स्नेहा बोथ आर इक्वल. जहाँ पे दो प्लेसेस, दो पर्सन या किसी की भी बात हो रही हो, लेकिन दोनों इक्वल हो. जब दोनों में कंपैरिजन नहीं है, मतलब कि एक से दूसरा बेहतर है ऐसा नहीं है, दोनों अगर एक जैसा हो, इक्वल हो, तो उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव डिग्री. क्या बोलेंगे? पॉजिटिव डिग्री. मतलब कि इक्वल क्वालिटी. उन लोगों की जो क्वालिटी है वो इक्वल होती है. कोई किसी से बेहतर नहीं है या फिर कोई किसी से कम नहीं है, बोथ आर इक्वल. सेंटेंसेस क्या है? जैसे कि हमने सबसे पहले एक सेंटेंस देखा दैट जेनिश इज as brilliant as Sneha. जेनिश उतना ही ब्रिलियंट है जितनी स्नेहा है. ठीक है, यहाँ पे कोई किसी से बेहतर या फिर कम है ऐसा नहीं कहा. कभी कभी हम ऐसा भी लिख सकते हैं दैट January is as good month as February. जनवरी मतलब उतना ही अच्छा दिन है, क्योंकि नॉर्मली जनवरी फरवरी ये दिन कौन से हैं? विंटर के. सो बोथ आर गुड मंथ. यहाँ पे दोनों अच्छे ही है मंथ. कोई बेटर कोई कम वर्स्ट की बात नहीं है. सो पॉजिटिव डिग्री मतलब
मतलब कि जहाँ पे दोनों की जो क्वालिटी है वो क्या है, इक्वल, दोनों के एक समान, पॉजिटिव डिग्री। चलो किसी को पूछना है पॉजिटिव डिग्री के बारे में? So our next degree is about comparison degree, means कि पॉजिटिव डिग्री में क्या था, दोनों इक्वल थे। अगर हम दो लोगों की बात कर रहे हैं तो वो दोनों क्या है, इक्वल। बट कंपैरिजन में इक्वल नहीं है। कंपैरिजन में क्या है, एक चीज से दूसरी चीज या फिर एक पर्सन से दूसरा पर्सन क्या है, अच्छा, थोड़ा सा अच्छा है, सबसे अच्छा है ऐसा नहीं कहा। एक पर्सन से दूसरा पर्सन जब अच्छा हो तब उसको हम बोलेंगे कंपैरिजन, कंपैरेटिव डिग्री। When you are, जहाँ पे आप क्या करते हो, कंपेयर, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को करते हो कंपेयर, जिसमें कंपैरिजन डिग्री में कंपल्सरी क्या आना चाहिए, तो ईआर वाला फॉर्म, ईआर वाला। एंड सेकंड चीज उसमें यूज होनी चाहिए कंपल्सरी देन, तभी आपका सेंटेंस बनेगा कंपैरिजन डिग्री में। फॉर एग्जांपल, दिव्या इज, ईआर वाला फॉर्म होना चाहिए, मतलब कि जो भी आप लिखोगे उसके लास्ट में आना चाहिए ईआर। जैसे कि दिव्या राहुल से हाइट में क्या है, बड़ी, मतलब कि टॉल। तो टॉल को यहाँ पे लिखूंगी तो मैंने कहा ईआर, तो टॉल का हो जाएगा टॉलर। क्या हो जाएगा, टॉलर। यहाँ पे ईआर आया। अगर ईआर आता है एंड देन का यूज होता है तो आपको कंपल्सरी वो ऐड करना पड़ेगा, तो ही वो बनेगी आपकी कंपैरेटिव डिग्री। दिव्या इज टॉलर, फिर मैंने क्या कहा, देन, टॉलर देन राहुल। क्या, राहुल। दिव्या राहुल से लंबी है। अगर कोई ऐसी ब्लैंक्स आती है जैसे कि मैंगो इज, यहाँ पे डैश, यहाँ पे दिया है स्वीट, और फिर देन लेमन, स्वीट देन वाटरमेलन। चलो वाटरमेलन लिखते हैं। चलो आपको कहा है कि डिग्री के हिसाब से आपको ब्लैंक को फिलअप करना है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये कौन सी डिग्री है? तो देखो कि इस डिग्री में यहाँ पे क्या यूज हुआ है, देन। और जब किसी भी डिग्री में देन का यूज हो तो वो डिग्री हो जाएगी आपकी कंपैरिजन डिग्री, मतलब कि कंपैरेटिव डिग्री। ध्यान से सेंटेंस में देखो, अगर उसमें देन का यूज हुआ है तो वो है आपकी कंपैरेटिव डिग्री। अगर देन का यूज हुआ है, कंपैरेटिव डिग्री है, तो आपको ईआर वाला फॉर्म लिखना है। तो स्वीट का क्या होगा, कोई बता सकता है अभी? स्वीट का क्या होगा, ये कंपैरिजन डिग्री है तो स्वीट का क्या होगा, सोच के बताओ। स्वीटर, स्वीट का हो जाएगा स्वीटर। ईआर लगेगा, यहाँ पे मैंने लिखा है ना, ईआर लगाना है। तो जब भी ब्लैंक अगर आप देखो और उसमें आप देखते हो कि देन का यूज हुआ है तो इट मींस कि कंपैरिजन है। और अगर कंपैरिजन है तो जो भी ब्रैकेट में दिया हो उसका ईआर वाला फॉर्म आपको बनाना है। तो स्वीट का हो जाएगा स्वीटर। चलो अभी किसी को ट्राई करनी है कंपैरिजन डिग्री के सेंटेंसेस बनाने हैं किसी को? जो भी सेंटेंस बनाओ ईआर और देन यूज होना चाहिए। चलो ट्राई तो करो। चलो कोशिश करो। हाँ
Navya is bigger than Hina. Bigger than जनक। ठीक है, नव्या जनक से क्या है? बिगर। बिगर मतलब कि बड़ा। ठीक है, चलो राइट है उसका आंसर, क्योंकि ईआर भी है और देन भी है। चलो आई थिंक आप लोग ना डायरेक्टली बोल नहीं सकते हो, तो पहले ऐसा करो, नोटबुक में लिख लो, फिर उसमें से देख के बोलो। पहले लिखो कि कंपल्सरी ईआर और देन आना चाहिए, फिर बोलो। चलो तो भी चलेगा, बोलो। हाँ, फिर से बोलो। इसमें आएगा ओके। आप फिर से ओके, आपका आंसर राइट है, बट कंप्लीटली नहीं सुने दिया। फिर से बोलोगी ताकि मैं यहाँ पे लिख लूँ। Then Sendas, फिर एंड ब्लैंक में क्या आएगा? फिर से शॉर्टर। ओके, आपका आंसर राइट है। सिद्धांत इज, आई थिंक सिद्धार्थ होगा आपका। सिद्धार्थ इज shorter than Sehnaz. राइट, चलो चलो